सबसे पहले बात की शुरुआत करते हैं सुरेंद्रनगर जिले की दसाड़ा सीट से। तो आप यहां पर देख सकते हो ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है ताकि आप इसे आसानी से समझ सको। वोटिंग बूथ की जो यहां पर संख्या है वो है 302। और आपको बता दें कि 2022 में कितने उम्मीदवार ये चुनावी जंग में होंगे, तो टोटल 9 कैंडिडेट यानी कि 9 उम्मीदवार 2022 में चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही हम आपको बताते हैं कि इस सीट पर टोटल वोटर्स कितने हैं। आप यहां पर देख सकते हो लिखा हुआ है 2,64,512। और इसे भी हम आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमने 3 कैटेगरी बना रखी है। मेल वोटर्स यानी कि पुरुष मतदाता की संख्या क्या है, यहां पर फीमेल वोटर्स यानी कि महिला मतदाताएं कितनी हैं, और अदर वोटर्स यानी कि अन्य मतदाता कितने हैं, और फिर हमने कुल मतदाता यानी टोटल वोटर्स की संख्या लिखी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेल वोटर्स की। अगर बात करें तो उसकी जो संख्या है वो है 1,37,523। फीमेल वोटर्स कितनी है आप देख सकते हो 1,26,989। अदर वोटर्स यहां पर 0 है, यानी कि कुल मिला के जो वोटर्स हो गए, टोटल वोटर्स हो गए, वो हो गए 2,64,512। अब ये वोटर्स की बात हो गई। अब देखना ये भी जरूरी है कि 2022 में कौन से उम्मीदवारों के बीच कांटे की जो टक्कर है वो हो सकती है। आप यहां पर देख सकते हो भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये तीनों के बीच त्रिकोणीय जंग होने वाली है। सबसे पहले अगर भाजपा की ओर ध्यान दे तो परसोत्तम परमार मैदान में होंगे भाजपा की ओर से। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से नौशाद सोलंकी होंगे। और अगर आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हैं तो अरविंद सोलंकी को उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो ये बात हो गई 2022 की। लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि ये सीट का राजनीतिक जो इतिहास है वो क्या रह चुका है, गणित क्या है इसका, आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 2002 के जो नतीजे हैं वो आ चुके हैं। आपको एक बार समझा दे कि यहाँ पर इस साइड आपको जो दिखेगा वो विनर जो होंगे, यानी कि जो उम्मीदवार जीता होगा उसका गणित होगा, और वर्सेस में उस पार जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर दूसरे नंबर पर रहा होगा उसका गणित होगा। तो शुरुआत करते हैं। यहां पर आप जैसे कि देख सकते हो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की ये जंग थी। 2002 की बात कर रहे हैं हम। अगर कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें तो वो मकवाना मनहर लाल जो थे वो उस वक्त उम्मीदवार थे, और सामने अगर बीजेपी की ओर ध्यान दे तो फकीर भाई वाघेला जो थे वो उम्मीदवार थे बीजेपी की। अब फिर से इस साइड आए तो आप देख सकते हो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 46,098 वोट्स उन्हें हासिल हुए। वोट शेयर क्या रहा 48.54%। अब बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 45,485। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 47.89%। अब जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि यहाँ पर इस साइड जो है वो विनर हमने बताया है, यानी कि उस समय कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे। अब ये अहम है कि मार्जिन क्या रहा, जीतना या हारना सिर्फ मायने नहीं रखता, लेकिन कितना अंतर रहा उस पर से भी एक गणित लगाया जा सकता है। आप देख सकते हो बहुत ही कम मार्जिन था, 613 ओनली। और उस हिसाब से आप देख ये भी सकते हो, हमने बाजू में ये भी दिखाया है कि वोट शेयर का डिफरेंस क्या है, तो 0.65%। तो ये बात हो गई 2002 की। अब देखते हैं इसके बाद जो चुनाव हुए 2007, उसमें क्या हाल रहा। आप देख सकते हो यहां पर जंग है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की। अब बीजेपी की ओर से जो थे वो शंभू प्रसाद टूंडिया मैदान में थे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से मनहर लाल मकवाना उम्मीदवार थे। यहां पर आते हैं फिर से बीजेपी के उम्मीदवार जो है उनको कितने वोट हासिल हुए, कितने मत मिले, यहां पर आप देख सकते हो 38,174। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 47.49%। अब बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो 34,108। और वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 42.43%। जाहिर सी बात है बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो जीते थे। अब आप यहां पर देख सकते हो वोट का जो मार्जिन है, जीत हार का जो अंतर है, फासला है, वो क्या रहा, तो 4066। और वोट शेयर का डिफरेंस रहा 5.06%। ये बात हो गई 2007 की।
इसके बाद फिर चुनाव हुए 2012 में, उसके नतीजे भी यहां पर आप देख सकते हो। मुकाबला फिर से वही बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से मैदान में कौन थे आप देख सकते हो, पूनम भाई मकवाना थे। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की ओर से कौन था, तो मनहर लाल मकवाना। अब बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए यहां पर आपको दिखाई देगा, 65,404। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 49.16%। कांग्रेस के उम्मीदवार को उसके सामने कितने वोट हासिल हुए उसके बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं। यहां पर भी आप यहां पर देख सकते हो 54,764। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 41.16%। जीता कौन, जाहिर सी बात है बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। मार्जिन क्या रहा, मार्जिन जो है वो अच्छा या ठीक ठाक कह सकते हैं 10,640। वोट शेयर का डिफरेंस क्या रहा, 8%। ये बात हो गई 2012 की। अब इसके बाद जो आखिर में जो चुनाव हुए थे 2017, उसके बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जंग है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। अब कांग्रेस की ओर से कौन है यहां पर आप देख सकते हो, नौशाद जी सोलंकी है। अगर हम बात करते हैं बीजेपी भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से कौन है, रमन लाल वोरा। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्हें कितने वोट हासिल हुए थे, तो 74,009। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 47.48%। अब उसके सामने बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 70,281। और वोट शेयर क्या रहा, 45.09%। यानी कि कितने मतों के अंतर से हार या जीत हुई वो भी हमने लिखा है यहां पर, 3,728। और वोट शेयर का डिफरेंस भी हमने यहां पर लिखा है 2.39%। यानी कि कम कह सकते हैं इसे मार्जिन को। ये बात हो गई 2017 की। और ये बात हुई कि ये जो सुरेंद्रनगर जिले की दसाड़ा सीट है उसका गणित क्या कहता है। अब आगे देखते हैं कौन सी और सीट है।